स्वागत है आपका उज्ज्वल स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 ऊंचाई एवं दूरी एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे, जो प्रश्न संख्या 11 को 1 से लेकर के 10 तक का प्रश्नों का हल हमने अपने चैनल उज्ज्वल स्टडी सेंटर पर बना रखा है, जहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 11 का हल हम लोग करते हैं। प्रश्न कहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। प्रश्न को पढ़ करके प्रश्न के अनुसार एक हम लोग चित्र का निर्माण करते हैं। प्रश्न कहता है, एक नहर है, नहर का 2 तट होता है, ठीक। एक तट पर टीवी टावर खड़ी है। मान लीजिए ये नहर है, ये नहर की चौड़ाई है। नहर पर 2 तट होते हैं, एक तट पर एक टीवी टावर खड़ी है। ये टीवी टावर है इस तट पर, ठीक। इस टीवी टावर का ये शिखर रहा, ये टीवी टावर खड़ी है, वो नहर का तट रहा। ये दूसरा तट है, तट पर एक बिंदु है। इस बिंदु से इस टीवी टावर के शिखर का जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। प्रश्न के अनुसार ये नहर की चौड़ाई रहा है, यहां से यहां तक नहर की चौड़ाई है। ये तट है, तट पर एक टीवी टावर खड़ी है। टीवी टावर नहर के दूसरे तट पर स्थित बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, ठीक। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु है, ठीक। यहाँ पे इस बिंदु से 20 मीटर दूरी स्थित एक बिंदु है। यहाँ से इस टीवी टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक। तो यहाँ से इसका कोण एक बना लेते हैं। ये जो कोण है ये बना इसका 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक। तब हमको इस टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। प्रश्न के अनुसार से ऐसा एक हम चित्र बना लेंगे। अब इसका हम नाम दे देते हैं प्रत्येक बिंदु का। ये मान लीजिए टीवी के शिखर का ए है मेरा। टीवी का पाद बिंदु जो नहर के तट पर स्थित है उसका नाम बिंदु हम बी रख लेते हैं। तट पर स्थित दूसरे तट पर ये एक सी नाम का बिंदु है, जहां से इस टीवी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। इस सी बिंदु से दूर 20 मीटर दूर एक डी बिंदु है, ठीक। इस बिंदु से इस टीवी के टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। प्रश्न के अनुसार से ऐसा एक चित्र बना करके अब इसका हम लोग हल प्रारंभ करते हैं। लिखेंगे हल। हमको क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, 2 चीज ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई, टावर मेरा ए से लेकर के बी तक है, तो लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई टावर मेरा ए बी है। टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, ये हम मान रहे हैं, तो लिख देंगे माना कि टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। अब माना कि अब क्या ज्ञात करना है? नहर की चौड़ाई बी से लेकर के ये बी सी नहर की चौड़ाई है। तो माना कि नहर की चौड़ाई BC बराबर x मीटर, ठीक। दे क्या रखा है? तो तट पर स्थित एक बिंदु से, जहां से शिखर का 60 डिग्री का कोण बनता है, वहां से दूसरा बिंदु की दूरी, ठीक है, दे रखा है। तो भी लिख लेते हैं, तट पर स्थित दोनों बिंदु यानी DC की दूरी, दोनों बिंदु DC की दूरी बराबर 20 मीटर दे रखा है, हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक। अब चित्र में देखिए, चित्र में पहला जो तट पर से
पहला तट पर जो बिंदु स्थित है, यहाँ से इस टीवी टावर के शिखर का जो कोण बनता है 60 डिग्री। ठीक, यहाँ से ये एक त्रिभुज बनता है, ठीक, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बनता है ए बी डी। चित्र के अनुसार चित्र में दो त्रिभुज बनता है और दोनों समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी, और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी डी। ठीक, तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज को लेते हैं, छोटे वाले त्रिभुज को, ए बी सी। तो लिखेंगे इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज ए बी सी में टीवी तट पर खड़ी है, सीधा खड़ी है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो लिखेंगे त्रिभुज इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर हो गया 90 डिग्री। इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, यानी कोण सी बराबर हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। ठीक, ए बी, इस त्रिभुज में ए से लेकर के बी तक यानी टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर जो हमने मान रखा है, और बी सी नहर की चौड़ाई बी सी बराबर x मीटर। ठीक, हम लोग यहाँ से ले लेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लंब बटे आधार, लंब मेरा है ए बी, आधार मेरा है बी सी। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 बराबर h बटे x, क्रॉस गुना कराएंगे यानी h बराबर हो जाएगा मेरा √3x, x को √3 से गुना कराएंगे √3x, h बराबर √3x। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे h जो है वो √3x के बराबर है। ठीक, तो मान लिए। अब हम लोग हल करेंगे दूसरे त्रिभुज का, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी को लेकर के। इसका हल हम लोग इधर कर रहे हैं, देख लीजिएगा। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी में, इसमें भी टीवी का जो टावर है वो नहर के तट पर सीधी खड़ी है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री। इस बिंदु से टीवी के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री, तो कोण डी बराबर 30 डिग्री। ठीक, और ए बी यानी टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, और इस बिंदु से टीवी के टावर के पाद बिंदु की दूरी, ठीक, इस बिंदु से टीवी के टावर के पाद बिंदु की दूरी यानी बी से लेकर के डी तक की दूरी, ये त्रिभुज ए बी डी में, तो बी डी बराबर यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक x मीटर, तो 20 जोड़ x मीटर। 20 मीटर इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी 20 मीटर, और नहर की चौड़ाई x मीटर। ठीक, तो बी डी बराबर 20 + x मीटर। अब इसमें भी ये लंब का काम है कर रहा है टावर, और ये हो गया आधार, तो लंब बटे आधार tan में होता है, तो फिर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर ए बी यानी h बटे बी डी यानी 20 + x मीटर। ठीक, अब इसको भी क्रॉस गुना कराएंगे, 20 + x को 1 में कराएंगे, तो 20 + x बराबर √3h। यहाँ से इसको क्रॉस गुना कराएं तो 20 + 1 को 1 में कराएंगे तो 20 + x बराबर √3 को h में कराएंगे तो √3h। अब यहाँ पे देखिए हम समीकरण 1 में जो h बराबर √3x माने हैं, यही h के बराबर है √3x, तो इस h के जगह पर हम इसका मान पुट कर देते हैं, तो 20 + x बराबर √3 इंटू √3h है, √3h के साथ में गुना में है, तो √3 इंटू √3x। ये कहाँ से आया, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या हुआ,
तो h बराबर है √3x। समीकरण 1 से मेरा आया है √3 h बराबर √3x। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3x, तो 20 प्लस x बराबर √3 को √3 से गुना करेंगे 3x। इस 3x को x को इधर लेके जाएंगे तो 20 बराबर हो जाएगा 3x घटाव x। जोड़ में है, इधर लेके आए घटाव x, यानी 3 को x में से 1 x घट जाएगा तो 2x बराबर 20। इसको सीधा कर लेते हैं, 2 से 10 दूना, x का मान x बराबर मेरा 10 आया। x बराबर 10, x हमने यहाँ पे नहर की चौड़ाई मान रखी थी। यहाँ देखिए नहर की चौड़ाई x मीटर हमने माना था, x का मान हमको आ गया 10, यानी नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर होगी। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि टीवी की टावर जो हम h मान रखे थे, h बराबर मेरा है √3x। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे। जैसे यहाँ पे x का मान रखेंगे हमको h का मान निकल जाएगा, h यानी टावर की ऊंचाई। तो h बराबर मेरा है √3x, या यहाँ पे x √3x गुना में है, या h बराबर 3 इंटू 10, या यहाँ पे बना देते हैं h बराबर 10√3। h टावर की ऊंचाई हम मान रखे हैं, टावर की ऊंचाई बराबर h का मान मेरा आ गया 10√3। नहर की चौड़ाई हम x मान रखे हैं, x का मान मेरा आ गया 10। अब लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमने यहाँ पे h माना था, h बराबर 10√3 मीटर। एक आंसर मेरा ये रहा। दूसरा हमने नहर की चौड़ाई निकालना था, तो नहर की चौड़ाई बराबर x हमने माना था, x का मान हमको 10 मीटर आया। दूसरा आंसर मेरा यहाँ पे। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये प्रश्न साल 2018 के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार से सबसे पहले एक हम ड्राइंग की रचना करते हैं। धरती है, धरती पे एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक, और एक केबल टावर है। प्रश्न के अनुसार से भवन के शिखर है, यहाँ पे देखिए भवन के शिखर से केबल टावर का जो उन्नयन कोण बन रहा है और एक कोण भवन के शिखर से इस केबल टावर के पाद बिंदु यानी जड़ पर 2 कोण बन रहा है। ठीक, भवन से, भवन यहाँ है और केबल टावर यहाँ है। ठीक है, तो भवन से टावर की जो दूरी है, जड़ की जो दूरी होगी, वही दूरी भवन के शिखर से टावर की ये दूरी है। ठीक, ऐसे। ठीक है, जो दूरी भवन से, भवन के जड़ से जो दूरी केबल टावर की जड़ की होगी, वही दूरी भवन के शिखर से केबल टावर के दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोण बना इसके शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, वो बनता है 60 डिग्री, प्रश्न कहता है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी ऊपर से देखने पर जो कोण बनता है, तो ऊपर से देखने पर ये वाला कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो जो दूरी इसके पाद बिंदु को होगी, वही दूरी टावर से इस घर के शिखर की दूरी होगी। ठीक, ये दोनों दूरी सेम होगी। तो ये रेखा शिखर का और जड़ का, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर रेखा है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण होगा। जब 2 समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होती है। तो ये 45 डिग्री हो गया, तो ये नीचे से हो गया मेरा 45 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग इस सब का नाम रख देते हैं। मान लीजिए ए जो बिंदु है वो शिखर, भवन का शिखर है। बी जो है वो
भवन का पाद बिंदु है, सी टावर का पाद बिंदु है और डी टावर का शिखर है। ठीक, और ए ई जो रेखा है, ए ई एक रेखा ले लेते हैं जो भवन के समानांतर इस टावर की ऊंचाई है। इस प्रश्न के अनुसार से हम इसका अब हल चित्र के अनुसार से अब हम इसका इस प्रश्नों का हल करना शुरू करेंगे। हल, ठीक है, लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्र के अनुसार से क्या है, चित्र के अनुसार से भवन जो है वो ए बी है जो 7 मीटर है। चित्रानुसार भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी 7 मीटर प्रश्न में दे रखा है। ठीक, भवन के समानांतर, देखिए भवन के समांतर, भवन के समांतर टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, भवन के समांतर टावर की ऊंचाई, भवन ए बी है यानी यहां से जमीन से ऊंचाई, जमीन से 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो जमीन से जब भवन के सामने तक जो टावर की ऊंचाई होगी ए बी, भवन की ऊंचाई है तो ई सी टावर की ऊंचाई होगी। ठीक है, यानी भवन जमीन से जितना ऊंचा भवन है 7 मीटर, अगर यहाँ से चलते हैं टावर का भी तो ये भी इतना दूर हो जाएगा 7 मीटर, इसके समानांतर होगा, इसलिए लिखे हैं भवन के समानांतर टावर की ऊंचाई ईसी बराबर 7 मीटर। समांतर है इसलिए लिखे हैं ये जितना ये होगा उतना ये भुजा होगा 7 मीटर। ठीक है, भवन से टावर की दूरी, भवन से टावर की दूरी, भवन से टावर की दूरी यानी बी सी और ए ई ये दोनों समानांतर है एक दूसरे के, जितना दूरी इसका होगा उतना दूरी इसका होगा, दूरी। ठीक, बी सी बराबर ए ई, ये दोनों भुजा के लिख देते हैं, बी सी बराबर ए ई बराबर x मीटर, इसको हम लोग मान लेते हैं, हमको नहीं पता है, मान लेते हैं इसको। ठीक, ये x मीटर है, भवन से टावर की दूरी x मीटर माना। ठीक, भवन से टावर की दूरी। अब टावर का ये रेस्ट ऊंचाई रह गया, जो भवन के शिखर से टावर की रेस्ट ऊंचाई, भवन का शिखर यहाँ तक पहुंच रहा है, इसके समानांतर यहाँ तक पहुंच रहा है, यहाँ से इस ई से डी की लंबाई। ठीक है, तो भवन के शिखर के समांतर, भवन के शिखर के समांतर से टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, भवन के शिखर के समांतर से, भवन के शिखर के समांतर से टावर की ऊंचाई। ठीक, यानी डीई बराबर मेरा हो गया h मीटर, इसको भी हम क्या करते हैं मान लेते हैं, माना, ये हो गया मेरा h मीटर। ठीक, प्रश्न के अनुसार से एक चित्र बना लेंगे, चित्र के अनुसार से इतना हम लिख लेंगे। चित्र के अनुसार भवन की ऊंचाई ए बी 7 मीटर, भवन के समांतर टावर की ऊंचाई, भवन के समांतर टावर की ऊंचाई ई सी 7 मीटर, भवन से टावर की दूरी, भवन से ये टावर की दूरी बी सी बराबर ए ई यानी बी सी ये भुजा, इस भुजा के समांतर इसलिए लिखे हैं बी सी बराबर ए ई बराबर x मीटर, भवन के शिखर के समांतर से, भवन के शिखर के समांतर से टावर की ऊंचाई डी ई बराबर h मीटर। ठीक, हम लोग इतना इसको मान लिए। अब हम चित्र में देखेंगे, चित्र में मेरा 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है डी ई ए यानी भवन के शिखर से ऊपर, भवन के शिखर से ऊपर टावर की ऊंचाई तक, और एक बन रहा है भवन के शिखर से नीचे का ए बी सी, दोनों मेरा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार, अब यहां से इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, सबसे पहले छोटा वाला नीचे वाला ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, कोण बी इसमें मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। कोण सी ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री, तो ये इसके एकांतर कोण हो चुका है चित्रानुसार, इसलिए कोण सी बराबर 45 डिग्री। अच्छा, ए बी भवन की ऊंचाई है, ए बी बराबर 7 मीटर, और बी सी भवन से मीनार की टावर की दूरी, भवन से टावर की दूरी बी सी 45 डिग्री, x मीटर, बी से सी तक की दूरी मेरा होगा x मीटर, भवन से टावर की दूरी x मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस समकोण त्रिभुज में ए बी मेरा कर्ण लंब हो रहा है और बी सी मेरा आधार हो रहा है, तो लंब और आधार tan में होता है, तो tan को लेकर के बनाएंगे, tan 45 डिग्री, इस कोण को देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा, ये लंब और ये आधार, ए बी हो गया लंब और बी सी हो गया मेरा आधार। tan 45 का मान रखेंगे, tan 45 का मान होता है 1, ए बी 7 और बी सी x, इसका क्रॉस गुना कराएंगे यानी x बराबर हो जाएगा मेरा 7 मीटर, x बराबर 7 मीटर। क्या निकला? भवन से इस टावर की दूरी, भवन से टावर की दूरी माने हैं हम लोग, भवन से टावर की दूरी BC बराबर AE बराबर x मीटर माना, तो लिखेंगे AE बराबर BC बराबर x बराबर 7 मीटर, जो माना था इतना हुआ, भवन से टावर की दूरी मेरा निकल गया। अब हम लोग इस त्रिभुज में आएंगे, ऊपर वाले में भवन के शिखर से टावर की ऊंचाई तक की दूरी निकालने के लिए अब इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे DEA में, ठीक है। तो अब हम लोग इधर इसका हल करते हैं, देखिएगा, ठीक है। लिखेंगे अब पुनः समकोण त्रिभुज DE, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, DEA में कोण E बराबर मेरा है 90 डिग्री, कोण E बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर है 60 डिग्री, ये भुजा D से लेकर के E तक की लंबाई DE बराबर H हमने माना था, और AE बराबर x माने थे, x का मान मेरा आ गया है 7, तो लिख देते हैं 7, ठीक। यहाँ पे लिखे हैं x बराबर 7 मीटर आया, तो AE बराबर BC माने थे ना, BC बराबर AE, तो AE बराबर BC बराबर x बराबर 7 मीटर, इसलिए हम यहाँ पे 7 लिख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार tan में, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार DE बटे AE, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर DE यानी H और AE यानी 7, जो AE यानी x का मान हमको 7 आया है, लिख दिए। अब यहाँ पे क्रॉस गुना कराएंगे 7 को √3 से और h को, तो h कम, h बराबर 7√3, h बराबर 7√3, तो ये h का मान हम कहाँ से माने हैं, देख लीजिए, भवन के शिखर के समांतर से टावर की ऊंचाई, भवन के शिखर के समांतर से टावर की ऊंचाई, इसका मान निकला, और कुल टावर कितना है D से लेकर के C तक, चित्र में देखिए पूरा टावर है D से लेकर के C तक, हमको वही निकालना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो h का मान मेरा निकल गया, h बराबर 7√3। अब यहां से लिखेंगे टावर की कुल ऊंचाई, इतना मान हमको पता है 7 है, और ये रेस्ट जो रहा इसके शिखर से ऊपर का, ये भी में हमको पता हो गया, तो टोटल को जोड़ देंगे यहां से लेकर के यहां तक को, तो टावर की कुल ऊंचाई बराबर DE जोड़ EC, DE का मान मेरा है, DE का मान मेरा आया कितना
DEH है, H का मान मेरा है 7√3, 7√3 जोड़ EC मेरा है 7, यहाँ पे देखिए कहाँ EC है 7, तो 7 मीटर। इधर क्या करेंगे 7√3 प्लस 7 में से दोनों में 7 मिल रहा है, 7 को हम कॉमन ले लेंगे तो मेरा हिसाब हो जाएगा √3 प्लस 1 यहाँ पे बच जाएगा, यानी टावर की कुल ऊंचाई बराबर हो गया 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। इतना मीटर टावर की ऊंचाई होगा। ठीक है, आया समझ में? तो इसको आप लोग उतार लीजिए। अब 13 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।